गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे करंट ट्रेंड इन बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट जो फर्स्ट है उसका ही सेकंड पार्ट। उसमें हम देखेंगे आज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग होता है डीमोनेटाइजेशन इज़ द विड्रॉवल ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी किसी भी करेंसी को सर्कुलेशन में से विड्रॉ कर देना, यानी कि किसी भी करेंसी के अस्तित्व को मिटा देना। Then second है point, it is a process by which a series of currency will not be a legal tender। मतलब जो करेंसी को सर्कुलेशन में से विड्रॉ किया गया है उसको लीगल नहीं माना जाएगा, उसको लीगल हक नहीं रहेगा। सो थर्ड पॉइंट है द सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट एक्सेप्टेबल एज अ वैलिड करेंसी। जो करेंसी को सर्कुलेशन में से विड्रॉ किया गया है वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। जैसे कि पहले हमने देखा कि लीगल नहीं मानी जाएंगी और वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। अगर हम 500 का नोट देखा जाए, जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे 500 एंड 1000 की जो नोट थी उसका अस्तित्व मिटा दिया गया था, उसके बदले नई नोट्स सर्कुलेशन में लाई गई थी। सो अगर अभी हम जो पुरानी 500 की नोट है या 1000 की नोट है मार्केट में अगर जाएंगे सेल कोई प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, देन वो नहीं चलेंगी बिकॉज उसका अस्तित्व नहीं है। आज उसके बदले जो नई नोटें आ गई है मार्केट में, तो हम वो नोट का यूज़ करके कोई भी परचेस ऑफ गुड्स कर सकते हैं। आया आप लोगों को समझ में? देन हमारा अभी हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। उसमें से फर्स्ट है टूवर्ड अ कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब होता है वाइल इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव अ 100% कैशलेस इकोनॉमी। 100% कैशलेस ट्रांजैक्शन करना यह इम्पॉसिबल है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो, लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब ऐसा हुआ था। द प्रपोर्शन ऑफ हार्ड कैश इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज एंड आवर इकोनॉमी विल गेट मोर डिजिटाइज। उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे जो सारे ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो डिजिटाइज मैनर में किए जा रहे थे, कैश में नहीं किए जा रहे थे। देन सेकंड पॉइंट है दिस विल रिजल्ट इन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उस टाइम पे, तब वो उसमें हमारा जो भी घोटाला है वो नहीं आ रहा था, मतलब ब्लैक मनी पैदा नहीं हो रही थी। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो क्लियर थे, मतलब ओपन थे जो भी सब हो रहे थे ट्रांजैक्शन, किसने कितना लिया किसने कितना दिया, फुल ऑफ ओपन ट्रांजैक्शन डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हो रहे थे। देन थर्ड पॉइंट है हमारा नाउ गवर्नमेंट हैज़ पुट सम लिमिटेशन फॉर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कैश विड्रॉ पे कुछ लिमिटेशंस रखी थी, कुछ सीमाएं रखी थी कि अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको ये लिमिटेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो पीपल उस टाइम पे क्या कर रहे थे, फिर ऑनलाइन पेमेंट की और अपना अट्रैक्शन ज़्यादा दिखा रहे थे। ज़्यादा डिमांड वहाँ पे उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट की हो रही थी, यानी डिजिटाइज वे में वो ट्रांजेक्शन करना पसंद कर रहे थे। सो दे विल यूज़ पेटीएम और अदर ऑनलाइन पेमेंट टू कंपनीज फॉर बाइंग गुड्स और मेकिंग पेमेंट करने के लिए और गुड्स को परचेस करने के लिए वो पेटीएम का यूज़ कर रहे थे, और ऑनलाइन जो भी सारी पेमेंट्स करनी थी उनको वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू करना पसंद कर रहे थे। यानी गुड्स परचेस करना है तो ऑनलाइन कर रहे थे, अगर पेमेंट करनी है तो वो भी ऑनलाइन वे में कर रहे थे, जैसे कि मोबाइल के थ्रू, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब का यूज़ करके वो अपनी बाइंग ऑफ गुड्स उस टाइम पे कर रहे थे। देन मोर यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। मैंने अभी आपको बताया कि डेबिट कार्ड मीन्स होता है एटीएम, एंड क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आप एज अ लोन आप यूज़ कर सकते हैं उसको, यानी कुछ लिमिट तक 25,000 का क्रेडिट कार्ड मिलता है या 50,000 की एक लिमिट रहती है, आप उस लिमिट तक अपना परचेज़ कर लीजिए। आपको जिस जिस चीज़ के लिए वो यूज़ करना है कार्ड का आप यूज़ कर लीजिए, बट एक लिमिट फिर उसके बाद दी जाती है आपको, 45 डेज़ दिए जाते हैं, फिर 45 डेज़ में आपको वो पेमेंट भी करनी पड़ती है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन प्राइजेस। इफेक्ट ऑन प्राइजेस मतलब होता है कि प्राइस पे इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ था। द प्राइस लेवल इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर्ड ड्यू टू मॉडरेशन फ्रॉम द डिमांड साइड। मतलब जैसे जैसे कैश ट्रांजेक्शन कम हो रहे थे उस टाइम पे, तो जो डिमांड है लोगों की प्रोडक्ट की और वो कम होती गई, और जैसे ही डिमांड कम होती है वैसे ही अल्टीमेट प्राइस भी कम होती है। सो दिस डिमांड ड्राइवन फॉल इन प्राइजेस कुड बी अंडरस्टूड एज फॉलोअर्स। अभी हम देखेंगे कंज्यूमर गुड्स prices are expected to fall only marginally due to moderation in demand. Use of cards and checks would compensate for some purchases. यहाँ पे इनका कहना है कि जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी प्राइजेस उस टाइम पे कम होती गई क्योंकि डिमांड कम आ रही थी कंज्यूमर की तरफ से, बिकॉज हर कोई कंज्यूमर कार्ड का यूज़ या चेक का यूज़ नहीं करता है।
सबके पास कार्ड्स या चेक्स नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो उनके पास एक फ़िक्स लिमिट रहती है कि इस लिमिट तक हमें अपनी डिमांड करनी है। सो उसकी वजह से उनकी डिमांड में लिमिटेशन आ गए थे, सो प्राइस भी उसकी वजह से कम होती जा रही थी। देन रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज़, आपको तो पता है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज़ अगर हम खरीदी करते हैं प्रॉपर्टी तो, या ट्रांजैक्शन होते हैं प्रॉपर्टी के, तो वो ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन पे बेस पे किए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया प्राइजेज इन दीज सेक्टर्स आर लार्जली एक्सपेक्टेड टू फॉल स्पेशली फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ वेयर द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन कैश बेस्ड रेदर देन बेस्ड ऑन बैंक ट्रांसफ़र और चेक ट्रांजैक्शन। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कैश ट्रांजैक्शन के बेस पे ही प्रॉपर्टी का सेल किया जाता था या परचेज़ किया जाता था। जैसे कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो एक एग्रीमेंट करते थे कि 20 लाख या 30 लाख तक हम कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, देन बाकी बचा हुआ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, डिजिटाइज्ड। उस टाइम डिजिटाइज्ड हो गया था, तो फुल ऑफ जो ट्रांजैक्शन था फुल डिजिटाइज मैनेज में नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो फुल ऑफ ओपन हो जाता था, ट्रांसपेरेंट हो जाता था बैंक के सामने। तो ये उसमें उस टाइम पे ये कंडीशन आ गई थी। तो ये कंडीशन उस टाइम सबको एक्सेप्टेबल नहीं थी, जो ब्रोकर्स थे। तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी का लेन देन था वो कम हो गया था, तो इस प्रकार से इसका इफ़ेक्ट हो गया था। तो उसकी प्राइजेज़ भी इसकी वजह से कम हो गई थी, बिकॉज डिमांड, अगर जो प्रॉपर्टी है उसकी डिमांड कम हो गई तो ऑटोमेटिक उसकी प्राइजेज़ भी कम हो गई थी प्रॉपर्टीज़ की। अभी हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑन जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे हम देखें तो जीडीपी मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा कि डिमांड में कमी आ जाना, डिमांड में कमी आ जाना तो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर है गुड्स का, उसमें कमी आ जाना। जैसे कि हम देखेंगे अभी, द जीडीपी फॉर्मेशन कुड बी इम्पेक्टेड बाय दीज मेजर विद रिडक्शन इन द कंजम्पशन डिमांड। जैसे ही डिमांड में कमी आ गई, वैसे ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी कमी आना, यानी कि जीडीपी में कमी आ जाना। हाउएवर विद द रिसेंट राइज इन फेस्टिवल, यानी कि उसका अगर उल्टा देखें हम, उसके अपोजिट देखें तो रिसेंट राइज इन फेस्टिवल डिमांड, जब फेस्टिवल आ गए देन उस समय पे डिमांड में बढ़ोतरी आ गई। डिमांड में बढ़ोतरी आ गई तो वैसे ही प्राइजेस में बढ़ोतरी आना। जो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड टू ऑफसेट, ऑफसेट मतलब होना कि सब कवर कर लेना, जो भी लॉसेस वगैरह हुए थे वो सब कवर हो जाना फेस्टिवल के टाइम पे। दीज फॉल इन ओवरऑल इम्पैक्ट, इन्होंने क्या किया, जो इम्पैक्ट था उसको कम कर दिया। फेस्टिवल के टाइम पे जब डिमांड की बढ़ोतरी हुई तो उस समय प्राइजेस में भी बढ़ोतरी हुई, तो उसकी वजह से जो भी लॉसेस वगैरह हुए थे, जिनको जिनको लॉसेस हुए थे वो ऑफसेट हो गए, मतलब कवर हो गए। दीज फॉल इन ओवरऑल इम्पैक्ट, यानी पूरे इम्पैक्ट को इसने कम कर दिया। मोरेवर, और अगर हम देखें तो दिस एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन जीडीपी मे नॉट सिग्निफिकेंट एज सम ऑफ दिस डिमांड विल ओनली बी डिफर्ड एंड री एंटर द स्ट्रीम वंस द कैश सिचुएशन बिकम नॉर्मल। जब कैश की सिचुएशन नॉर्मल हो गई देन जो डिमांड थी वो बढ़ती गई, देन प्राइजेस भी बढ़ती गई। अगर डिमांड बढ़ती गई तो जो मैन्युफैक्चर था गुड्स का, जो प्रोडक्शन था गुड्स का, वो भी बढ़ता गया, सब नॉर्मल होता गया। और जो बिजनेसमैन थे, जिनको जिनको बहुत लॉसेस हुए थे, वो भी, उनका जो लॉसेस हुए थे वो भी कवर होते गए। यहाँ पे इस पॉइंट का कहने का यह मतलब है, दिस एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन जीडीपी मे नॉट बी ए सिग्निफिकेंट एज सम ऑफ दिस डिमांड विल ओनली बी डेफर्ड एंड री एंटर द स्ट्रीम वंस द कैश सिचुएशन बिकम नॉर्मल। जब कैश की सिचुएशन नॉर्मल हुई तो जीडीपी की जो कंडीशन थी वो भी नॉर्मल हो गई। मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थे, जिस लेवल पे प्रोड्यूस किए जाते थे, मैन्युफैक्चर किए जाते थे, उस लेवल पे वो प्रोड्यूस किए गए और मैन्युफैक्चर किए गए। और नेक्स्ट पॉइंट अभी हम देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट। यानी कि ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसका इफ़ेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ था, मतलब उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे बढ़ते गए, बिकॉज कैश का अब्सेंस होना तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वहाँ पे बढ़ना ही है। एंड अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट, यानी मोड ऑफ पेमेंट के भी अलग अलग तरीके यूज़ किए गए, उस समय पे अलग अलग तरीक़ों का यूज़ किया गया। जैसे कि विथ कैश ट्रांजैक्शन फेसिंग अ रिडक्शन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ पेमेंट विल सी अ सर्ज इन डिमांड। कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ फेसिंग अ रिडक्शन, मतलब जैसे जो कैश ट्रांजैक्शन थे उसमें जैसे जैसे रिडक्शन आती गई, कमी आती गई, तो जो लोग थे वो अल्टरनेटिव वे पे बढ़ते जा रहे थे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ पेमेंट वो ढूंढ रहे थे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट वो यूज़ कर रहे थे, उनकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि मोबाइल को यूज़ करके ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसी ऐप से पेमेंट करना, उसी ऐप से ऑनलाइन परचेसेस करना,
उससे ही ऑनलाइन सेलिंग करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि ई बैंकिंग का यूज़ करना, डेबिट कार्ड का यूज़ करना, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना। देन सेकंड पॉइंट इज़ डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम, ई वॉलेट एंड ऐप्स, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो सिस्टम थे उसका यूज़ होने लगा। ई वॉलेट यानी कि मोबाइल एंड ऐप्स एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूजिंग ई बैंकिंग का यूज़ होने लगा। जो भी ट्रांजैक्शन होने लगे वो बैंकिंग के थ्रू होने लगे, ई बैंकिंग के थ्रू होने लगे। ऑनलाइन यूसेज ऑफ प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा, क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा, एक्सेट्रा। वेल डेफिनेटली सी सब्सटेंशियल इंक्रीज इन डिमांड। इससे क्या हो गया, जो डिमांड थी उसमें इनकी जो डिमांड थी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वो बढ़ती गई बिकॉज ऑफ डिक्रीज और रिडक्शन इन कैश ट्रांजैक्शन। देन थर्ड पॉइंट है दीज विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम एंड यू कैन ईजीली ट्रैक ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन। मोर ट्रांसपेरेंसी होना मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो ओपनली हो रहे थे। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपके सारे ट्रांजैक्शन ओपन हो जाते हैं। मतलब कि अगर समझिए आपने डेबिट कार्ड के थ्रू किसको पेमेंट की तो यह शो हो जाता है बैंक में कि किसने पेमेंट की और किसने वो पेमेंट को एक्सेप्ट किया। तो फुल ऑफ अगर आपने समझिए 50,000 का ट्रांजैक्शन किया तो 50,000 किसके अकाउंट में गए, किसने दिए, वो सब शो हो जाता है। उसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी होना, यानी वहाँ पे ब्लैक मनी का आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी फुल ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे थे वो वाइट मनी के थ्रू होना, यानी वहाँ पे ब्लैक मनी का वहाँ पे नाश हो गया था डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। सो हमने अभी देखे इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन और उसका मीनिंग। सो बाय बाय स्टूडेंट।